एक बार रमेश सुबह जॉगिंग करके अपने घर पहुंचता है। तब वो देखता है कि बेडरूम में उसकी बीवी मरी हुई है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस वहां आती है और जांच करना शुरू कर देती है। जांच के बाद पुलिस को पता चलता है कि रमेश की बीवी ने नींद की गोलियां ज्यादा लेने की वजह से उसकी मौत हुई है। तब पुलिस रमेश से पूछताछ करती है। रमेश उनको बताता है कि कल रात को उसकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मेडिकल जाती है और वहां से नींद की गोलियां लाती है और शायद उसने गोलियां ज्यादा खा ली, इसलिए उसकी मौत हो गई। पुलिस उस नींद की गोलियों की बोतल की अच्छे से जांच करती है। तब उन्हें दिखता है कि उस बोतल के ऊपर सिर्फ रमेश के पत्नी के ही उंगलियों के निशान हैं और किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे। तो फ्रेंड्स, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रमेश की बीवी ने जानबूझकर नींद की गोलियां ज्यादा ली या फिर किसी ने उसको नींद की गोलियां खिलाकर उसका मर्डर किया है? अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। रमेश की बीवी का मर्डर हुआ है क्योंकि दवाई की बोतल के ऊपर जिसने वो दवाई बेची है उसके उंगलियों के निशान भी होने चाहिए थे, पर उस बोतल पर तो रमेश की बीवी के ही निशान थे। इसका मतलब ये होता है किसी ने तो रमेश की बीवी को नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद बोतल के ऊपर से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और फिर नए से रमेश की बीवी के फिंगरप्रिंट्स वहां पर लगा दिए। इसी का मतलब ये होता है कि रमेश की बीवी का किसी ने तो मर्डर किया है। एक हवेली में अफवाह थी कि वहां पर भूत है और उस हवेली में भूत सच्ची में है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए 4 दोस्त यानी कि संकेत, यश, नितेश और उमेश वहां पर जाते हैं। वो चारों अपने साथ कैमरा ले जाते हैं और उनके पास जो कैमरे होते हैं उनसे फोटो निकालते ही वो कैमरे से निकल आती थी। वो चारों अलग हो जाते हैं और हवेली के हर एक कोने में जाकर फोटो निकालना शुरू कर देते हैं। जब ही सब लोग वापस आते हैं तब यश सबको कहता है कि इस हवेली में तो भूत है ही नहीं, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। पर जब सब लोग अपनी अपनी फोटो निकाल कर संकेत के पास देते हैं तब वो सब फोटोज देखकर डर जाता है और बोलता है कि जरूर इस हवेली में भूत है, सब इस हवेली से जल्दी से भाग चलो। फ्रेंड्स, क्या आप इन चारों फोटो को देखकर हमें बता सकते हैं कि संकेत ने इन फोटो में ऐसा क्या देख लिया कि उसको लगा कि इस हवेली में भूत है? और अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना। अगर इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये चारों भी इस फोटो में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि फोटो इन चारों में से किसी ने नहीं बल्कि किसी और ने खींची है और उन चारों की फोटो में से किसी ने ये फोटो उनके साथ बदल दी, और ऐसा तो कोई भूत ही कर सकता है। इसीलिए संकेत को ये डाउट हुआ कि इस घर में जरूर कोई भूत है और वो चारों उस घर से भाग जाते हैं। अभी आप हमें बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसको काटते ही लोग गाना गाना शुरू करते हैं? और इस पहेली का आंसर अगर आपको आता है तो वो कमेंट में जरूर लिखें। आंसर सिंपल है, वो चीज है बर्थडे केक। बर्थडे केक काटते ही हम सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू ये वाला गाना गाते हैं। तो अब देखते हैं अगली पहेली। एक घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है और घास उस घोड़े से 10 मीटर दूर रखी हुई है। अब आप ही हमें बताइए कि अगर घोड़े को घास खानी है तो वो कैसे खा सकता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखना। घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है, पर हमने यहाँ पर आपको बताया नहीं था कि रस्सी का दूसरा एंड तो खुला है, वो कहीं पे बंधा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि घोड़ा आसानी से जाकर वो घास खा सकता है। एक बार कॉलेज में एक लड़का लड़की को उसका नाम पूछता है, तब लड़की उसको एक कोड लिख कर देती है WV733N। ये कोड देने के बाद लड़की उसे बोलती है
कि इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मेरा नाम पता चल जाएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर ये है कि उस लड़की का नाम नीलम है। अगर आप उस कोड को उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको उसका नाम नीलम दिखेगा। अगली पहेली है ये क्वेश्चन। अभी आप हमें बताइए कि मुर्गी पहले आई थी या फिर अंडा। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो अभी आपका जो भी आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है कि पहले अंडा आया था। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो भी एनिमल्स अंडे देते हैं वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं और ऐसे ही एवोल्यूशन होते होते एक दिन उनके अंडे से मुर्गी निकल आई। ऐसा एवोल्यूशन होने के लिए लाखों करोड़ों साल लगते हैं, इसीलिए हम इसे एक जिंदगी में नहीं देख सकते। इसीलिए रिसर्चर्स का ये कहना है कि पहले मुर्गी नहीं बल्कि अंडा आया था।